Today we are going to start our next chapter, new chapter, and the name of the chapter is perimeter. Okay, so firstly we will understand the meaning of perimeter. इसकी definition से ही हम start करेंगे, right? So let's start. What is perimeter? Perimeter means sum of length of all sides of a closed figure. राइट हम अकेले अकेले वर्ड का मीनिंग समझेंगे. सबसे पहले अ क्लोज्ड फिगर, आपको पता है ना क्लोज्ड फिगर कौन सी होती है? जो चारों साइड से क्लोज हो, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, वो क्लोज्ड फिगर होती है ना. चारों साइड से या जितनी भी उसकी साइड होती हैं वो क्लोज होती हैं. जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड की अभी शेप क्या है? ये रेक्टेंगल है, राइट? आपको पता है ये टू लेंथ जो है ये लॉन्ग है, ये टू लेंथ शॉर्ट है. ओके, सो ये क्लोज्ड है ना, सारी जगह से ऐसे बिल्कुल क्लोज हो रही है. सो दिस इज क्लोज्ड फिगर. सो सभी साइड्स की लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड फिगर मींस, मान लो यही शेप है, हम इसको लेके समझते हैं. इन सबकी साइड्स की जो लेंथ होगी, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, इस चारों लेंथ को जब हम सम करेंगे, सम मींस ऐड करेंगे, उससे क्या बोलेंगे? पेरीमीटर. मीन्स जो एक बाउंड्री एरिया होता है ना, उसे बोलते हैं पेरीमीटर. अब मैं बोलूं कि इस बोर्ड का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम बोलेंगे कि जब हम इस बोर्ड की चारों साइड्स की, हमें पहले लेंथ पता हो कि इसकी लेंथ कितनी है, उन चारों को हम ऐड करेंगे, वो होगा हमारा पेरीमीटर. राइट? देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल. सपोज जैसे आपको पता है ये स्केल है ना 15 सेंटीमीटर का है. गेस कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है. एक स्केल 15 सेंटीमीटर, ऐसे ही 15, 30 और हाफ, मीन्स इसकी 45 सेंटीमीटर लेंथ है. ठीक है, अब ये 45 तो ये भी 45, और ये वाली साइड इससे ज्यादा होगी, और जितनी ये होगी उतना ही उसके नीचे होगा. और जब हम इस चारों साइड्स को ऐड करेंगे ना इसकी लेंथ को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर. आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? ये तो हुई हमारे बोर्ड की एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में बोले, फॉर एग्जाम्पल कोई गार्डन है ना, या कोई छोटा सा गार्डन एरिया, उस गार्डन का आपने पेरीमीटर देखना है, तो उसके आसपास अगर हम फेंसिंग करेंगे, फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि उसके आसपास हम वायरिंग लगा देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसका पेरीमीटर कितना है. बाकी इसका मीनिंग और क्लियर होगा सम से. सो डेफिनेशन इज, it means sum of length of all sides of a closed figure. means एक closed figure की जो sides की length होती है उनको हमने add करना है, वो हमारा perimeter होगा. So first sum of perimeter is find the perimeter of given figure. So इसमें क्या होगा? आपको एक given closed figure होगी, right? उसका आपने perimeter find out करना है. ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जैक्ट सम गिवन होगा, उसका हमने सोल्यूशन करना है. लेकिन ये ड्रॉ क्या किया है? एरोज है, नेम है. सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन करें. ओके, आपको एक फिगर दी हुई है. सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि दिस इज एन क्लोज्ड फिगर. ये क्लोज्ड फिगर है, क्यों? क्योंकि चारों साइड से ये क्लोज है. और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है. सो दिस इज स्क्वायर, सारी साइड्स इक्वल है, और 6 6 6 6. ठीक है, और नेक्स्ट ये एरोज डले हुए हैं ना, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हमने किसी फिगर को नेम करना है, लास्ट टाइम भी हमने ऐसे फिगर वाले सम्स किए थे, तो मैंने आपको बताया था हम ऐसे नहीं करेंगे कि ए यहाँ लिखा है तो बी कहीं और होगा. हम पूरा क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे. तो यहाँ पे वी आर गोइंग क्लॉकवाइज, ए बी सी डी. ओके, पूरा लाइन वाइज. और जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो एरो ऐसे नीचे को, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं. ठीक है, जब बी से सी की तरफ वी आर मूविंग तो ऐसे एरो कि सी की तरफ हम मूव कर रहे हैं. सी से डी की तरफ ऊपर को एरो, डी से ए की तरफ तो ए की साइड को एरो. गॉट इट? कि ऐसे हम एरोस पुट करेंगे. और जब आपने ये नोटबुक पे ड्रॉ करना है तब आपने एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर का नहीं बनाना है. ठीक है, क्योंकि जब हमें कभी बड़ा आएगा, 16 आ जाएगा इसकी जगह, 15 आ जाएगा, तो हम 15 सेंटीमीटर का ड्रॉ नहीं करेंगे. ये जस्ट एक फिगर है, फिगर की मेजरमेंट जस्ट एज इट इज उन्होंने दी है कि ये 6 है या ये 8 है. जरूरी नहीं है कि हमने 8 तक ही ड्रॉ करना है. इसके लिए मैं आपको एक नोटबुक शो करूंगी. सिंपल आपने अपनी नोटबुक पे बनाना है. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 6 सेंटीमीटर है ना, तो आप अपनी नोटबुक के 6 बॉक्सेस ले सकते हो.
जरूरी नहीं कि स्केल से मेजर करके बनाना है, बनाना स्केल की हेल्प के साथ है, लेकिन जितने दिए होंगे उतने आप बॉक्सेस काउंट कर लेना, ठीक है। 6 6 6 6 इस वे से आपने बनाना है, लेकिन इसकी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज इट इज फिगर आपको एग्जाम में आएगी, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो फॉर द सोल्यूशन पार्ट हम स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर से ही। हमें पेरीमीटर को बस याद रखना है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली वही पेरीमीटर का फॉर्मूला है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। वो डेफिनेशन के वे में था, ये फॉर्मूले के वे में है कि पेरीमीटर क्या है, सारी साइड्स की जो लेंथ है उनका सम। अब साइड कौन कौन सी है हमारी, ए से लेके बी तक वी हैव रिटन, और सम मीन्स प्लस, राइट। सो ए से बी हम बोलेंगे कैसे, ए बी, ओके। ए से बी ऐसे कुछ नहीं, मैं सिर्फ से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एरो है उसमें, तो हम करेंगे ए बी, सम है तो प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। बस ये चीज आपको याद रखनी है, और ये सारा लिखना इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप आप मिस नहीं करोगे। स्टार्ट करोगे फॉर्मूले से, उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, क्योंकि ये सारी लेंथ है और ये लेंथ का सम है, और सबकी मेजरमेंट दी हुई है। ए बी कितनी है, 6, आई हैव रिटन हियर। बी सी 6 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर एंड डी ए 6 सेंटीमीटर। And when you will add these 4 measurements, so what you will get? You will get 24 centimeter, simple. And end में आप दोबारा लिखोगे 24 सेंटीमीटर। तो सिंपल, ये हो गया हमारा कंप्लीट सम। सम बहुत इजी है, बस लिखने का वे है और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू।